हेलो गाइस, वेलकम टू द प्रीति गुप्ता एकेडमी। और आज का मेरा टॉपिक है द थीव्स स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। और ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का लेसन 2 है, तो बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले अबाउट द ऑथर। तो रस्किन बॉन्ड जो थे एक बहुत ही फेमस इंडियन राइटर थे इंग्लिश में। इनका जन्म 19 मई 1934 को हुआ था। इनके जो फादर थे वो रॉयल एयरफोर्स के साथ थे। 10 साल की एज से ही ये अपनी ग्रैंड मदर के साथ देहरादून में रहने लगे थे। इनके पिता की डेथ 1944 में हुई थी। इन्होंने लंदन में 4 साल बिताया था और वहीं से इन्होंने अपना पहला नॉवल लिखा था जिसका नाम है द रूम ऑन द रूफ। यहीं से उनको एक पहचान मिली लीडिंग राइटर के रूप में, इंग्लिश के लीडिंग राइटर के रूप में। पर्टिकुलरली ये जाने जाते थे अपनी शॉर्ट स्टोरीज के लिए। और ये करंटली रह रहे हैं मसूरी आइवी के कॉटेज में, और ये 1964 से रह रहे हैं। 1964 से इनका निवास स्थान है। तो ये तो हो गया रस्किन बॉन्ड के बारे में। अब थीव स्टोरी का थीम सुन लीजिए। ये जो स्टोरी है डील करता है बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ को, रिलेशनशिप को। बहुत ही खूबसूरती से ह्यूमन रिलेशनशिप और ह्यूमन वैल्यूज़ को इसमें एक्सप्रेस किया है रस्किन बॉन्ड ने। ठीक है, तो ये तो हो गई थीम और रस्किन बॉन्ड के बारे में। आगे हम देखेंगे शॉर्ट समरी को। शॉर्ट समरी को मैंने 7 पॉइंट्स में कवर कर रखा है। मीन्स इसी के अराउंड सारी स्टोरी है और इसी के सीक्वेंसेज में ही पूरी कहानी चलती है। सबसे पहला है मीटिंग विद अनिल, wanted to work for Anil, Hari Singh grateful for getting education, no regular income of Anil, Anil robbed of his money, Hari Singh's dilemma, Hari Singh back to Anil with his money। यानी ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को हम डिस्कस करेंगे इस स्टोरी में। तो सबसे पहले बता दूं, जो कहानीकार हैं वो चोर हैं। कहानीकार यानी नरेटर चोर है, जबकि वो केवल 15 वर्ष का है, फिर भी बहुत ही एक्सपीरियंस और सक्सेसफुल है अपने काम में, मीन्स चोरी में। लेकिन इस समय उसका भाग्य बहुत ही खराब चल रहा था, यानी उसके अगेंस्ट चल रहा था। वो तभी उसकी मुलाकात अनिल से होती है। अनिल एक लेखक है, ठीक है, और अनिल को वो अपना टारगेट बनाता है। अनिल 25 साल का है और बहुत ही आराम परस्त है, यानी काम ज़्यादा नहीं करना चाहता, आराम ज़्यादा करता है, लेकिन वो दयालु है। ठीक है, अब वो लेखक है। ठीक है, अब हरी सिंह अपना इंट्रोडक्शन उससे कराता है हरी सिंह के रूप में, यानी नरेटर अपना इंट्रोडक्शन कराता है हरी सिंह के रूप में। ठीक है, चूंकि नरेटर क्या करता था, यानी हरी सिंह क्या करता था, हर मंथ अपना नाम चेंज कर लेता था, जिससे वो पुलिस की गिरफ्तारी से बच जाता था, चूंकि वो चोर था। और इसके अलावा क्या होता था, वो अपने पुराने जानने वालों लोगों से भी बच जाता था। अब हरी सिंह अनिल के लिए काम करना चाहता था, लेकिन अनिल के पास उसको रेगुलर पे करने के लिए कुछ भी नहीं था, यानी वो रेगुलर उसे सैलरी नहीं दे सकता था। अनिल का भी कोई रेगुलर इनकम नहीं था, वो आमतौर पे मैगजीन के लिए लिखा करता था। ठीक है, अब अनिल हरी सिंह से पूछता है कि तुम खाना बना लेते हो, बना सकते हो। हरी सिंह झूठ बोल देता है कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। और जब वो खाना बनाता है तो वो इतना ख़राब होता है कि उसे स्ट्रे डॉग को देना पड़ता है। अब अनिल हरी सिंह को जाने के लिए कहता है, लेकिन हरी सिंह अनिल के साथ को छोड़ना नहीं चाहता था, यानी अनिल की कंपनी को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि अनिल बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। बाद में अनिल थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और अनिल सॉफ्ट हो जाता है और हरी सिंह को कहता है कि उसे खाना बनाना सिखाएगा। और ये भी बोलता है कि हरी सिंह को उसका नाम लिखना, सेंटेंसेस लिखना और ऐड करना सिखाएगा। ये बहुत ही प्लीजेंट था हरी सिंह के लिए, यानी बहुत ही सुखद था। ठीक है, हरी सिंह डेली मॉर्निंग में चाय बनाता था और दिन भर की खरीदारी में 1 रुपया बचा लेता था। ये बात अनिल बहुत अच्छी तरीके से जानता था, लेकिन वो इसकी परवाह नहीं करता था। एक शाम अनिल घर आता है एक छोटे से नोट के बंडल के साथ, क्योंकि उसे एक बुक पब्लिशर को बेची थी। अब हरी सिंह देख लेता है उस पैसे को गद्दे के नीचे रखते हुए। हरी सिंह के मन में थोड़ी लालच आ जाती है और वो पैसे चुराने की बात सोचता है। जब अनिल सो जाता है तो वो धीरे से उसके कमरे में जाता है और उस पैसे को गद्दे के नीचे से निकाल लेता है। जब वो पैसे निकाल रहा होता है उसी बीच हरी सिंह बहुत तेज आंखें भरता है और हरी सिंह के तरफ करवट कर लेता है। इससे हरी सिंह डर जाता है और तुरंत कमरे से बाहर निकलता है। जब हरी सिंह रोड पर आ जाता है तो वो नोट को गिनता है। वो जो नोट थे वो 50-50 के नोटों के कुल 600 रुपये थे। इससे हरी सिंह 1 या 2 सप्ताह एक अमीर अरब जैसी जिंदगी बिता सकता था। अब जो नरेटर था वो स्टेशन पहुंचता है, यानी हरी सिंह स्टेशन पहुंचा, दौड़कर सीधे प्लेटफॉर्म की ओर गया। लखनऊ एक्सप्रेस अभी चली ही थी। वो छलांग लगाकर अंदर जा सकता था, परंतु उसे हेजिटेशन होने लगी। वो रेलगाड़ी चली गई। वो वहीं रात कहाँ बिताई इस बात को सोचता रहा। ठीक है, फिर चूंकि उसका कोई दोस्त नहीं था, वो किसी होटल में ठहरना नहीं चाहता था और इकलौता व्यक्ति जिसे वो जानता था उसे उसने लूट लिया था, यानी अनिल को उसने लूट लिया था। वो बाहर आता है, मैदान में बैठ जाता है। उस रात बहुत ज़्यादा ठंड थी, हल्की बारिश होती है जिससे नोट भीग जाते हैं।
हरी सिंह को याद आया कि चोरी के जोश में वो अपनी सारी एजुकेशन, अपनी सारी शिक्षा को भूल गया। ठीक है, ह्यूमन वैल्यूज़ को भूल गया। वो जानता था कि शिक्षा के दिन उसे कुछ 100 रुपए से अधिक दे सकती है, यानी शिक्षा से वो कुछ 100 रुपए से ज़्यादा कुछ अचीव कर सकता है। वास्तव में वो एक बहुत ही चतुर और सम्मानित व्यक्ति होने के लिए लिखना पढ़ना सीखना चाहता था। उसे शिक्षित होना था। वो बहुत घबराया, सीधे घर गया, अनिल के कमरे में पहुंचा और उसने एक हाथ से नोट को चुपचाप उसी गद्दे के नीचे सरका दिया। अगले दिन क्या होता है, अनिल ने कथाकार को यानी नरेटर को यानी हरी सिंह को के आगे हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियों में 50 रुपए का नोट था। हरी सिंह का दिल बैठ गया। उसने सोचा कि शायद ये मुझे जान गया कि मैंने चोरी की है। उसने सोचा कि वह पकड़ा गया है। अनिल ने एक घोषणा की कि उसने हरी सिंह को बताया कि अब उसने पैसे कमा लिए हैं, यानी अब वो अपनी बुक्स पब्लिशर को बेचा है और अब उसे रेगुलर इनकम मिलती रहेगी। और ये सोचकर उसने उसको 50 रुपये दिया। अब हरी सिंह को वो वाक्य लिखना सिखाएगा, ये भी अनिल ने बताया उसे, और चोरी के बारे में सब कुछ पता है, ये उसने हरी सिंह को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया। यानी हरी सिंह को बिल्कुल भी अपने चेहरे से ये हाव भाव व्यक्त नहीं किए कि मुझे पता है कि तुमने रात को क्या किया था। कहने का मतलब अनिल अच्छी तरीके से जानता था कि हरी सिंह ने रात को पैसे चुराए। वो रेलवे स्टेशन भाग के गया, फिर वहाँ से वापस आया, उसने पैसे बिस्तर के नीचे रखे। ठीक है, ये सारी बातों को अनिल बहुत अच्छी तरीके से जानता था, लेकिन उसने हरी सिंह के सामने एक्सप्रेस नहीं किया। ठीक है, ये थी ह्यूमन वैल्यूज़ और रिलेशनशिप की बातें। कितनी अच्छी तरीके से अनिल ने हरी सिंह की कमियों को इग्नोर कर दिया और हरी सिंह ने भी अपनी कमी को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करी। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे कि हरी सिंह जो था वो 15 साल का था और चोर था। ठीक है, और वो हर महीने अपना नाम बदल लेता था। और जो अनिल था वो 25 साल का था और ये एक लेखक था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इसी 7 पॉइंट से बन जाएंगे। इसी 7 पॉइंट को ध्यान से पढ़ें और बुक को जरूर रीड करें। आई थिंक आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अगर न्यू व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।